जय भीम साथियों। बहन मायावती जी ने डॉक्टर सिद्धार्थ टाकणकर साहब को बीएसपी का महाराष्ट्र प्रदेश सचिव तथा मराठवाड़ा जोन के प्रभारी बनाया है। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप इस फुले शाहू आम्बेडकर कांशीराम जी की मूवमेंट से कैसे जुड़े? और सबसे पहले तो मैं सभी बहुजन महापुरुषों को अभिवादन करते हुए और साथ ही साथ माननीय कांशीराम जी के संघर्षों को अभिवादन करते हुए साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों को तथा उनके नेतृत्व को और उनको अपना आदर्श नेता मानते हुए उनको नमन करता हूँ। और रहा सवाल मेरा बहुजन पार्टी समाज पार्टी से जुड़ने का सवाल, तो सबसे बड़ी बात है कि ये बहुजन मूवमेंट है जो फुले शाहू अम्बेडकर का मूवमेंट है। ये मेरे घर में ही मुझे बचपन से उसका मुझे इस परिवार से मुझे वो महापुरुषों का जो आंदोलन है, तो ये आंदोलन मुझे क्या कहेंगे हम उसे परंपरा से कहे या वो संघर्ष से मिला, वो संस्कारों से मिला। और साथ ही साथ मैं बीएसपी से कैसे जुड़ा, तो हमारे बड़े भाई है शिक्षक है संजय टाकणकार, तो वो अक्सर कांशीराम साहब की बातें किया करते थे, बीएसपी की बातें कहा करते थे और बहुजन मूवमेंट कैसा है। माननीय कांशीराम साहब ने बहुजनों का मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए कितना संघर्ष किया है और बाबा साहब का जो ख्वाब था वो पूरा करने के लिए और वो मूवमेंट समझाने का जो जो केडराइज मार्गदर्शन था वो मुझे करते रहे और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और बहुजन समाज पार्टी से मैं रूबरू होता गया। बचपन से लेकर अम्बेडकरी विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ और इस आंदोलन से बचपन से जुड़ा रहा हूँ। और जैसे जैसे कांशीराम साहब के इस मूवमेंट को समझता रहा, छात्रावस्था से उसको समझता रहा, तभी से मैं छात्रावस्था से बहुजन समाज पार्टी और इस आंदोलन से जुड़ता रहा हूँ। जब से बीएसपी से जुड़ा, फिर मैं छात्रावस्था में मैं बीए से लेकर एमए तक छात्रों को संगठन चलाता रहा बहुजन विद्यार्थी आघाड़ी का, और इस आघाड़ी के माध्यम से बहुत सारे बहुजन समाज के छात्रों को इस मूवमेंट से जोड़ने का काम किया। और इस आंदोलन ने बहुजन विद्यार्थी आघाड़ी के आंदोलन ने कई बहुजन विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया। आज जो हज़ारों की तादाद में आज जो हमारे साथी नौकरियों में हैं, अच्छे पद पर है, तो ये बहुजन समाज पार्टी की इस आंदोलन की देन है और इस बहुजन विद्यार्थी आघाड़ी की देन है। और काफ़ी लंबे समय से मैं बहुजन समाज पार्टी का और इस आंदोलन का काम करने के कारण उसी योगदान के कारण मुझे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संदीप जी ताजने साहब ने मुझे प्रदेश का सचिव बनाया। जैसे उन्होंने मुझे ये पद दिया, जिम्मेदारी दी, इसको मैंने पूरी ईमानदारी के साथ मैंने उसको पूरा किया। और 14/12/2023 में जो लखनऊ में जो बैठक हुई संपन्न हुई, उसमें भी बहन जी ने मुझे उसी अच्छे योगदान के कारण फिर से मराठवाड़ा जोन का प्रभारी तथा राज्य का सचिव बनाया। बड़े दिलो जान से और ईमानदारी से मैंने काम करने के कारण और इस मूवमेंट को मैं ठीक तरह से उस अनुशासन से चलाता रहा, इस कारण बहन जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और बड़े विश्वास के साथ मैं वो और उनके विश्वास को पात्र रहने के लिए आजीवन संघर्ष करता रहूँगा और इस मूवमेंट के लिए ईमानदारी से काम करता रहूँगा। सर, 2 दिन पहले आपने लखनऊ से बहन मायावती से मुलाकात की। जी, क्या दिशा निर्देश दिए आपको? ये आने वाले चुनाव में, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, तो क्या करेंगे आप मराठवाड़ा में? सबसे पहले तो मैं बहन जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे अवसर दिया काम करने का, मराठवाड़ा जोन का प्रभारी बनाया, सचिव बनाया। और इसी आधार पर बहन जी ने बनाया कि मुझ जैसे युवक अगर बहुजन मूवमेंट को बड़ी ताकत से चलाएंगे तो ये आंदोलन सफल होगा। रहा मैं आने वाले चुनाव में जो जिम्मेदारियां बहन जी ने दी है, कि बहन जी ने कहा है कि संगठन को मजबूत करो, गांव देहात तक जाकर लोगों को बहुजन मूवमेंट समझाओ, बाबा साहब ने जो हक अधिकार हमको दिए हैं वो हमें किस तरह से राजनीति में राजा बनाने के लिए कारीगर साबित होंगे, इस तरह का मूल मंत्र बहन जी ने दिया है। और कहा है कि आप घर घर जाकर बाबा साहब का मूवमेंट समझाओ, बूथ का ठीक ढंग से उसका मजबूतीकरण करो, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ले लो, उनसे संवाद करो और बहुजन मूवमेंट किस तरह से मजबूत हो, इसलिए बहन जी ने सेक्टर से लेकर बूथ तक जो जिम्मेदारियां दी है और साथ ही साथ जो प्रश्न है लोगों के, जो समस्या है, उसको भी
रास्ते पर आकर उनको न्याय देने के लिए कार्यकर्ताओं ने आगे आने चाहिए। ऐसा भी आदेश बहन जी ने दिया है। और समय समय पर जो सरकार वादे करती रही है, सामान्य जनता को गुमराह करती रही है, बड़े बड़े सपने और वादे दिखाती रही है, उन सब को जनता में लेकर जाने का आह्वान बहन जी ने उसमें किया है। और बहन जी ने ऐसे उम्मीदवारों का चयन करने के लिए कहा है जो फुले शाह अम्बेडकर मूवमेंट से ठीक तरह से उसको समझ पाए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आगे आकर सशक्त रूप से उस विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पूरी ताकत के साथ लड़े, ईमानदारी के साथ मूवमेंट का काम करे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, भले अगर वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले प्राथमिकता दी जाए, उनको उम्मीदवारी दी जाए जो सशक्त हो, पैसों से हो, विचारों से हो, और लड़ने के लिए पूरे जिद्दजहद के साथ वो लड़े। अगर उस तरह का कार्यकर्ता नहीं मिलता, लेकिन समाज में ऐसे भी कुछ अच्छे लोग हैं जो फुले शाह अम्बेडकर की मूवमेंट ठीक तरह से चलाना चाहते हैं और बहुजनों का राज लाना चाहते हैं, तो ऐसे सशक्त आदमियों को भी आप उम्मीदवारी देकर चुनाव लड़ाकर पूरी ताकत के साथ उनको जिताने का पूरी जिम्मेदारी भी बहन जी ने हम पर दी है। तो हम लोग बूथ से लेकर, सेक्टर से लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए हम विधानसभा जा रहे हैं, लोकसभा के हर क्षेत्र में जा रहे हैं। तो मराठवाड़ा में हम युवकों को भी जोड़ने वाले हैं, युवतियों को भी जोड़ने वाले हैं इस आंदोलन के साथ, छात्रों को भी जोड़ने वाले हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी इस आंदोलन के साथ जुड़ने वाले, और उनके सारे सवालों को और उनके हक अधिकारों को उजागर करने का काम इस माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। अभी जो महाराष्ट्र के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए एडवोकेट जी जी जानवे साहब, जी जी, उनका क्या परिचय है? सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर गोनारे साहब ये जेलर रहे हैं, ये सरकारी ऑफिसर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर रहे हैं, बहुत ही अनुशासनशील है, शीलवान है, बहुत मीठी और अच्छी बात करते हैं, और साथ ही साथ बहुत ईमानदारी के साथ आंदोलन चलाते हैं, और केडर भी बहुत ठीक ढंग से और अच्छी तरह से लेते हैं, और उनके केडर से हर कोई परिवर्तित होकर तैयार होता है, और वो अपने केडर के माध्यम से SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे लोग हैं, केडर के माध्यम से इस मूवमेंट से वो जोड़ने का काम काफ़ी 20-22 साल से वो करते आए हैं। इसी आधार पर बहन जी ने उनको महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष चुना है। और बहुत दिनों से किसी जो बुद्धिस्ट जो हमारे समाज के लोग हैं, आज तक वही इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन बहन जी ने ऐसा सोचा कि इस बार क्यों ना हम अच्छा समाज को मैसेज दें कि भाई हम हर समाज को जोड़ना चाहते हैं, हर किसी को भागीदारी देना चाहते हैं और हर समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी आधार पर बहन मायावती जी ने गोनारे साहब को राज्य का प्रदेशाध्यक्ष चुना है। सर जी, अभी आकाश आनंद जी के उत्तराधिकारी घोषित किया बहन जी ने, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो बहन जी ने अच्छा निर्णय लिया है। आकाश आनंद साहब को जो युवा है, युवकों के आइकॉन है, उनमें बहुत समझदारी है, उनमें वैचारिकता हमें दिखाई देती है, और भविष्य के बारे में उनकी अलग सोच है, बहुजन मूवमेंट के बारे में उनकी अलग सोच है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी ने जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे कि छोटा बच्चा क्यों ना हो उनको उत्तराधिकारी बनाया जाता था, लेकिन बहन जी ने इस तरह का कोई काम नहीं किया है। बहन जी ने आकाश आनंद साहब को सबसे पहले इस मूवमेंट से रूबरू करा दिया, उनको छोटी बड़ी जिम्मेदारियां दी, और इसी जिम्मेदारी के साथ उनको ऐसा लगा कि ये बहुजनों का मूवमेंट ठीक तरह से चला पाएगा, ईमानदारी से चला पाएगा, और उसको समझ में आया है मूवमेंट किस तरह से चलाना चाहिए, महापुरुषों का आंदोलन क्या है, और भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं उससे लड़कर इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। एजुकेशन के बारे में भी जो युवा लोग हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, उनको भी आकाश जी बहुत काफ़ी प्रभावित करते रहे हैं, और प्रभावितता के साथ बहुत युवक लोग और छात्र लोग उनसे प्रभावित होकर मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। और रहा उनको उत्तराधिकारी बनाने का सवाल, तो आकाश आनंद साहब बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं,
और ये दिखाई देता है कि वो केवल परिवार के सदस्य है इसलिए उनको उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, बल्कि वो बड़ी ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ आंदोलन से जुड़े हैं और काम कर रहे हैं, इसलिए उनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया है बहन जी ने। और ऐसा नहीं है कि बहन जी ने दूसरे लोगों को मौका नहीं दिया है, तो बहुत सारे लोगों को भी बहन जी ने बड़े बड़े पद दिए हैं, मौका दिया है, लेकिन अनुशासन के साथ उन्होंने काम नहीं किया है। इस कारण वो लोग इस सारे अच्छे जो आंदोलन से है वो रूबरू होने की बजाय वो पिछड़े हुए हमें नज़र आते हैं। माननीय आकाश आनंद साहब को अपना उत्तराधिकारी घोषित इसलिए किया है कि वो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने लंदन में एमबीए किया है। उनमें ऐसे खूब सारे ऐसे गुण हैं जो संगठनात्मक कार्यकर्ताओं से जुड़ा होकर कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहते हैं। उनके हर सवालों को जानने और समझने का जो गुण उनमें है तो वो काफ़ी प्रभावित कर रहा है। जो सवाल करना चाहते हैं, युवक अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आकाश आनंद साहब उसको बहुत तन्मयता के साथ उनसे रूबरू होते हैं और इस कारण बहुत सारे युवा लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच है, भविष्य के बारे में भी आंदोलन किस तरह से चलाया जाए इस तरह का उनका चिंतन रहा है। और साथ ही साथ माननीय कांशीराम साहब जिस मूवमेंट को ब्रॉड बेस नेस से चलाना चाहते थे कि ये बहुजन समाज का जो बेस है तो वो ब्रॉड बेस हो। जैसे कि ब्रॉड बेस यानी मतलब ये होता है कि SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक जो बहुजन समाज है, तो ये इस तरह से वो ब्रॉड बेस मूवमेंट का बना रहे, अनेक जातियाँ इस आंदोलन से जुड़े। इस तरह का अगर ब्रॉड बेस हो तो बहुजन समाज अपनी सरकार इस देश में बना पाएगा। और रहा दूसरा पहलू जिसमें केडर बेस, तो माननीय आकाश आनंद साहब इस देश में लगातार केडर कैंप का आंदोलन चला रहे, अभियान चला रहे, ताकि इस अभियान के तहत बहुत सारे युवक केडर बेस हो और इस केडर बेस के माध्यम से वो वैचारिक होते जा रही है, सारा नज़ारा हमको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मास बेस मूवमेंट, जिस तरह से माननीय कांशीराम साहब ने ब्रॉड बेस, केडर बेस और मास मूवमेंट चलाया, मास बेस, तो उसी तरह का ये तीसरा जो पहलू है मास बेस, तो हर सवालों के जवाब आकाश आनंद साहब दे रहे हैं। जो हमें नज़र आता है कि बहुत सारे लोगों के सवाल है, जैसे बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, शोषण का सवाल है, ऐसे बहुत सारे देश में सवाल है, उसका जवाब देने के लिए माननीय आकाश आनंद साहब है वो युवकों को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। और इसी मास बेस मूवमेंट को आप देश में उनके नेतृत्व में आज हम दिखाई दे रहा है कि ये मास बेस मूवमेंट को भी चलाना चाहते हैं, ब्रॉड बेस मूवमेंट को भी चलाना चाहते हैं और केडर बेस मूवमेंट से। इस तरह से अगर देश में मूवमेंट चलाया जाएगा तो हम बहुत ही जल्दी शासन में आएंगे। और जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि आप शासक बनो, तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद साहब इसी मूवमेंट को इसी दिशा में आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहन जी ने जो निर्णय लिया है उत्तराधिकारी उनको बनाने का, तो इसी पहलुओं से वो लेकर चल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छी बात की है बहन जी ने, और उन्होंने जो उत्तराधिकारी घोषित किया है तो अच्छी तरीके से किया है, सोच समझ के किया है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद सिर जी, हमसे रूबरू होने के लिए।